नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। ब्रेक के बाद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार की जनता से रूबरू होने जा रहे हैं और इस बार भी पिछली बार की तरह उनके साथ डबल एस की जोड़ी मौजूद रहेगी। आपको पता होगा कि बिहार में लालू का पतन का कारण डबल एस ही था और कहा जाता है कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उस डबल एस के ग्रहण से नहीं उबर पाए हैं और आज भी उस डबल एस को अपने साथ साए की तरह चिपकाए रखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डबल एस की वजह से प्रतिपक्ष के नेता बिहार के सीएम बनेंगे या प्रतिपक्ष का नेता पद भी खो देंगे। ये सोचना तो उनका काम है, लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ब्रेक के बाद एक बार फिर बिहार की जनता से रूबरू होने जा रहे हैं और आपने देखा कि वो दुबई में काफ़ी मौज मस्ती की और आए हैं। बहुत सारे आरोप भी उन पे लगे इस दौरान। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में रहने पर आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है, चलता रहता है। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, अच्छी बात है। नेता विरोधी दल के नाते उन्हें जनता से रूबरू होते रहना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। आपको याद होगा, अखिलेश यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव के बाद, जब मुलायम सिंह की सत्ता चली गई थी, तब वर्षों बाद अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश की में सत्ता में वापस लौटे थे, तो उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश साइकिल से घूमने का काम किया था। उससे पहले जी विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव साइकिल से, कोई ऐसा जिला नहीं था जहां उन्होंने साइकिल से यात्रा नहीं की थी। और एक इमेज गया था भाई कि अखिलेश यादव जनता के नेता के रूप में उभरे और मुख्यमंत्री बने। और आज देखिए, अखिलेश यादव मुलायम सिंह से ज़्यादा सफल हुए लोकसभा चुनाव में और बहुत अच्छे, देश की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा भी मुख्यमंत्री बने। तो बिहार की स्थिति भी कमोवेश वैसी ही है। बिहार में नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी भी बीच में भीतरघात करने की तैयारी कर रही है। 2020 की तरह फिर से एक अनुमान खड़ा करने की तैयारी कर रही है और अपर कास्ट के वोटर नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मामला बहुत ज़्यादा, बगैर पैसा का बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। स्मार्ट मीटर का मामला है, ज़मीन सर्वे का मामला है। तो बिहार की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है नीतीश जी से। बिहार की जनता नहीं कहिए, खासकर अपर कास्ट कहिए, जो बीजेपी के वोटर हैं वो नाराज़ है, आरजेडी के वोटर हैं वो नाराज़ हैं। आम लोग भी कहीं ना कहीं, उनके समर्थक भी, वो भी कहीं ना कहीं से प्रताड़ित हैं। तो अभी स्थिति है कि तेजस्वी यादव को बस खाना परोसा हुआ है। कहिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का व्यंजन तैयार होकर बस उन्हें उठाकर खाना है। उसके लिए उन्हें घर से निकलना पड़ेगा और भोजन उठाना पड़ेगा। पूरा बिहार उनको घूमना पड़ेगा और पूरा बिहार घूमना ही नहीं पड़ेगा। कहीं भी घटना हो तो नेता, पहले आज से तेजस्वी यादव से पहले तक जो भी नेता विरोधी दल हुए, कहीं भी घटना घटती थी तो वो जाते थे घटनास्थल पर, उनके परिजनों से मिलते थे, उनकी समस्या सुनते थे। वो आम लोगों के लिए नेता विरोधी दल का दरबार खुला रहता था, लोगों से सुनते थे। ये पहले नेता विरोधी दल हैं जो आम लोगों से मिलना तो दूर, विधायक तक से नहीं मिलते हैं। संतोष जी, मेरा एक सवाल है इस बीच, जो आप उनको सलाह दे रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मतलब 2020 के चुनाव के बाद तक, मतलब जब तक उन्होंने सत्ता में थे, नौकरियां देने की बात की थी, नौकरी दिए, 17 साल बनाम 17 महीने का नारा दिया, तब तक तो बिहार की जनता के मुंह से यही निकल रहा था कि तेजस्वी जैसा कोई नहीं। लेकिन अब जब जहाँ भी आप चुनाव पे या चर्चा सुनेंगे तो बस एक ही चीज़ कहते हैं लोग, तेजस्वी तो गए हो, 2025 में 25 सीट मिलेगा। देखिए,
जो लोकसभा चुनाव में जो बोलते थे तेजस्वी यादव जैसा नेता कोई नहीं, वो उनके समर्थक थे। वो आज भी उनके समर्थक उनके साथ हैं। वो आज भी वही बोलेंगे कि तेजस्वी यादव ही सत्ता में आएंगे। जो विरोधी थे उस समय भी बोलते थे और आज भी बोलेंगे कि तेजस्वी यादव 25 सीट से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो देखिए, ये कड़वी सच्चाई है। एनडीए गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ेगी जी तब तो, और तेजस्वी यादव ऐसे ही बस भ्रमण करते रहेंगे, डबल एस के चक्कर में पड़े रहेंगे और लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर जो बोलते हैं 25 से 50 सीट में सिमट जाएंगे। लेकिन स्थिति जो है उसमें तेजस्वी यादव अगर पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों का दर्द सुनते हैं, तो हो सकता है कि उनकी सत्ता वापसी हो जाएगी। हो सकता है कि उनकी सत्ता वापसी हो जाए, लेकिन उसके लिए उनको मेहनत करना पड़ेगा, जो वो नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी की साधु सुभाष के कारण, यादव के कारण बदनामी हो रही थी, तो उसी प्रकार तेजस्वी यादव की बदनामी डबल एस के कारण हो रही है। जी। एक संजय है जिनके कारण हो रहा है कि भाई संजय न किसी का फ़ोन उठाते हैं, न किसी से बात करते हैं, न लोगों से मिलने देते हैं, एकदम कब्जा करके रखा है। लालू प्रसाद तो लोगों से मिलते थे, उनका दरबार खुला रहता था। यही नहीं संतोष जी, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि तेजस्वी यादव खबर भी वही देखते हैं जो संजय उन्हें दिखाते हैं या शक्ति उन्हें दिखाना चाहते हैं। देखिए, अब वो अलग बात है, लेकिन बदनामी, जैसे विधायक दल की बैठक में भी संजय के खिलाफ लोग बोलते हैं और आम लोगों की शिकायतें होती जा रही है। जिस प्रकार साधु और सुभाष के बारे में चर्चा होती थी बिहार में, तो उनको होता था एक कि भाई जितने असामाजिक तत्व हैं सब साधु सुभाष से जुड़े हुए थे, तो ये बदनामी होती थी। और पूरे बिहार में इतनी बदनामी धीरे धीरे हो गई कि लालू प्रसाद की सत्ता समाप्त हो गई, और साधु और सुभाष के यहाँ वही अपर कास्ट के लोग ज़्यादातर जमावड़ा लगाए रहते थे बिहार में, तो उनकी बदनामी हुई। लालू प्रसाद आज तक बदनामी के बाद में उन्होंने साधु सुभाष दोनों को अपने आवाज़ से बाहर निकाल दिया, जो कि आज तक नहीं एंट्री हुई। तो जब पूरा बर्बाद हो गया तब उन्होंने निकाला, सत्ता चली गई तब। तो तेजस्वी यादव को भी अभी समझना चाहिए कि डबल एस के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए, आम लोगों से डायरेक्ट संवाद करना चाहिए और पूरे बिहार का भ्रमण करना चाहिए। बिहार का अगर भ्रमण करेंगे, आम लोगों से मिलेंगे, कोई भी उनके वर्कर हैं, वर्कर तक से नहीं मिलते, अकेले में जो भी वर्कर हैं अगर अकेले में सबसे बात करेंगे तो उसको संतुष्टि मिलती है वर्कर को कि हमने अपनी बात कही। लेकिन वो संवाद तो कर ही रहे हैं, जनता के बीच जा ही रहे हैं, और जनता ही नहीं अपने कार्यकर्ताओं से अकेले में मिल रहे हैं, कह रहे हैं अकेले में मिले तब तो बहुत अच्छी बात है। जो कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज भी कोई भी वर्कर आता है तो जनरली वो अकेले में बात करते हैं और लोगों का दर्द सुनते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायक हो, एमएलए हो, आम लोग हो, किसी को टाइम देते हैं तो अकेले मिलते हैं। तो तेजस्वी यादव को सबसे पहली बात कि कोई भी जिला में जाते हैं, वर्कर हो कोई, तो अकेले 1 बाई 1 बात करनी चाहिए, तो समस्या सुनेंगे और तब उसका समाधान निकाल पाएंगे। लेकिन 4 लोग बैठे रहेंगे तो नहीं समस्या का समाधान निकल पाएगा। और अब बिहार की जो स्थिति है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी है, और तेजस्वी यादव अगर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर लड़ती है और पूरा बिहार अगर भ्रमण कर लेते हैं, घटनास्थल पर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको चुनाव में सफलता मिलेगी। नहीं तो यह सफलता किसी दूसरी तरफ निकल जाएगी। हाँ, आप भ्रमण की बात कर रहे हैं, जो भ्रमण पे वो कर रहे हैं, या जो जिस भ्रमण पे एक ब्रेक के बाद जाने वाले हैं, इससे आप संतुष्ट नहीं हैं क्या? यह अच्छी बात है, जैसे भ्रमण पे जा रहे हैं जिलों में तो अच्छी बात है, जाएं। ये भ्रमण ब्रेक नहीं होना चाहिए, 1-2 दिन के लिए ब्रेक होना चाहिए, लेकिन हर जिला, हर प्रखंड में जाना चाहिए उनको। और जाएंगे तो लोगों के बीच एक इमेज बनेगी, लोगों के बीच एक इनकी छवि। देखिए, एक बोला जाता है ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, तो तेजस्वी यादव की छवि नौकरी के मामले में बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन जब सत्ता से हटे तो जनता से दूर हो गए हैं। तो ये एक इमेज बन रहा है कि वो बस आराम करते हैं, विदेश भ्रमण करते हैं, विधानसभा नहीं आते हैं, लोगों से नहीं मिलते। ये एक छवि बनती जा रही है, उस छवि से बाहर निकलना पड़ेगा उनको। उस छवि से बाहर निकलेंगे, एक मैसेज जाएगा तो उनके लिए एक अच्छा होगा। बोले ना, अखिलेश यादव के रास्ते पर अगर चलते हैं, या नेता विरोधी दल का की जो भूमिका होती है वो अगर वो निभाते हैं सही मायने में, कहीं भी घटना घटती है तो वहाँ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच लोग एक इंतज़ार कर रहे हैं, युवा नेता खोज रहे हैं। आप देख लीजिए
कि प्रशांत किशोर के यहाँ 20 से 25 हज़ार भीड़ जुट गई। प्रशांत किशोर भले पैसे से लाए, चाहे जैसे आए, लेकिन भीड़ तो जुटी। लोग आज चर्चा तो कर रहे हैं, पैसे के बल पर ही चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन वो भ्रमण कर रहे हैं। भले वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन भ्रमण तो कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को के पास जितना वोट बैंक है उतना किसी के पास नहीं है। उनको जोड़ने की ज़रूरत है। सब चीज़ उनके पास है। सारा बोला जाता है वोट है, कहा जाता है कि सारा पकवान का सामग्री उनको पास है, उनके पास बस केवल बनाकर खाना है। तो सबको जोड़ना है। ए टू जेड की बात करते हैं, तो ए टू जेड को जोड़ने के लिए हर जगह जाना पड़ेगा। जी जी जी। तभी उनको सफलता मिलेगी और पूरा बिहार भ्रमण करना पड़ेगा और डबल एस के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों के बीच लोगों का समस्या डायरेक्ट संवाद करना पड़ेगा। उनकी स्थिति तो ये हो गई। आप कह रहे हैं कि मतलब जब वो कार्यकर्ताओं से मिलें तो वहाँ जिस तरह से अभी मंच सजाए जाते हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे होते हैं, डबल एस साथ में होते हैं और भी कई लोग होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। 1-to-1 मीटिंग होनी चाहिए। जिस जिला में जाते हैं, चाहे जिस प्रखंड में गए, तो वहाँ का 50 वर्कर से 1 by 1 तो मिल लेना चाहिए, जिसमें कोई नहीं, उनके अलावा कोई नहीं, बस अकेले रहें और एक पीए रहे जो ये होना चाहिए। लोगों की शिकायत ये है कि भाई बैठे रहते उनके सामने क्या बोले। लोगों की आम शिकायत है, लोगों से मिलना पड़ेगा और सामाजिक जनरल उनके सामने क्या बोले, मतलब जिनकी शिकायत करनी है उनके बारे में उनके सामने कैसे करें? मैंने कहा ना, उनको संवाद, सीधा संवाद करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और उससे ज़्यादा होगा ये तो वर्कर की बात हुई, या और आम लोगों से जुड़ना पड़ेगा। कहीं भी घटना पूरे बिहार में आज घटना घट रही है, पूरे बिहार में बिजली को लेकर के समस्या है। आम लोगों की समस्या सुने, लोगों के लिए फ़ोन करें सेक्रेटरी को, कहीं जाएँ, जो समस्या हो तो उसका समाधान का प्रयास करें, तुरंत फ़ोन लगाकर बात करें। नेता विरोधी दल की भूमिका जो होती है वो नहीं निभा पा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिसकी वजह से जो है प्रतिपक्ष के नेता बने तेजस्वी यादव, आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बनी, उस पर इस तरह से सवाल उठाना गलत है? देखिए, किसी की वजह से नंबर 1 पार्टी नहीं बने। 2015 में नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन हुआ तो वो नंबर 1 पार्टी बने। 2020 में जब चुनाव हुआ तो चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ कैंडिडेट दिया और जो अपर कास्ट की नाराजगी थी, उन्होंने नीतीश को नहीं वोट दे करके चिराग पासवान को वोट दिया। लेकिन कहा तो ये जाता है कि संजय यादव की रणनीति की वजह से जो है आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बनी। यही गफलत में लालू प्रसाद भी थे कि साधु सुभाष के कारण ही उनकी सत्ता रहती है। यही गफलत लालू प्रसाद को भी थी कि साधु सुभाष हैं तभी सत्ता है। नहीं, इसके बदले में उन्हें इनाम भी मिला, राज्यसभा सदस्य बनाया। अलग चीज़ है, इनाम देना अच्छी बात है, सबको इनाम दीजिए, लेकिन मूल जो है आप जान लीजिए, लालू प्रसाद की 2005 में सत्ता गई थी तो रामविलास पासवान के कारण। रामविलास पासवान ने वही वोट कटवा की भूमिका निभाई थी और तभी उनकी सत्ता चली गई थी लालू प्रसाद की। और इस बार तेजस्वी यादव की सत्ता आते आते रह गई ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। चिराग पासवान ने भूमिका निभा दी थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण सत्ता से दूर हो गए, 15-20 सीट नहीं आ पाया। आता तो आज वो सत्ता में रहते। अभी हरियाणा में क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस की सत्ता आ रही है, ओवर कॉन्फिडेंस आपस में लोग उलझ गए, जिसके कारण हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता आते आती चली गई, बीजेपी ने अपनी बाजी पलट दी। तो बिहार में भी बीजेपी बाजी पलट सकती है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो बिहार में भी वही स्थिति होगी। सत्ता मतलब थाल परोसा हुआ है, लेकिन थाल छीन करके कोई दूसरा लेके चला जाएगा। तो बिहार में तेजस्वी यादव को बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों की समस्या सुनना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना होगा, तभी इसका समाधान होगा और तभी उनकी सत्ता वापसी हो सकती है। नहीं तो जो लोग बोलते हैं कि 20 से 25 सीट, तो 50 सीट में सिमट करके रह जाएंगे। अगर नहीं सुधार हुआ, या तो फिर इनको गठबंधन करना पड़ेगा, या तो लोजपा को लेना पड़ेगा। लोजपा से जो वोट बैंक है बिहार की, जो समीकरण है, आप लोकसभा में देख लीजिए ना भाई, 176 सीट पर पीछे है। विधानसभा में भी वही स्थिति रहेगी। हाँ, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर अलग होंगे तो फिर लॉटरी लग सकती है, लेकिन कहीं मुस्लिम वोट अगर छिटक गया तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए इनको अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव को सीधा संवाद लोगों से करना पड़ेगा, जनता दरबार अपना लगाना पड़ेगा, आम लोगों की समस्या सुनना पड़ेगा और डबल एस से बचना पड़ेगा। डबल एस के चक्कर में या तो
डबल एस अगर हो सकता है कि डबल एस से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि डबल एस से जो नेता विरोधी दल की कुर्सी है ये भी ना चली जाए। तो इसलिए डबल एस से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने डबल एस को निकालने में देरी की। तो निकालिए नहीं, डबल एस को लेकर चलिए, लेकिन अपनी आम लोगों से जुड़िए, आम लोगों से विधायकों की बात सुनना चाहिए, आम लोगों की समस्या सुनना चाहिए, अखिलेश यादव के रास्ते पर चलना चाहिए या नेता विरोधी दल के रास्ते पर, तभी सत्ता वापस हो सकती है। और बिहार भ्रमण पे निकल रहे हैं तो बहुत ही बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात है, उनके समर्थकों के लिए, कि बिहार भ्रमण पे निकल रहे हैं। और ये भ्रमण लगातार जारी होना चाहिए, ना कि फिर से विदेश भ्रमण पे चले जाना चाहिए या फिर से एकांतवास चला जाना चाहिए। कहाँ, आप देख लीजिए ना, तेजस्वी यादव पिछले 1 साल में कितने दिन हम लोग बिहार का भ्रमण किए, कितने दिन बिहार गए तेजस्वी यादव। तो बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की स्थिति बेहद ही दयनीय है। अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो जनता उन्हें सबक सिखाने को तैयार है। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी ने कहा कि डबल एस से बचिए, वरना आपके पिता लालू प्रसाद वाला हाल आपका होना तय है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।